नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता था कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इसको लेकर जो डॉक्यूमेंट है उसको लेकर एकदम हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग जो है कि डॉक्यूमेंट लेकर अपने जो संबंधित कार्यालय में जमा करा रहे हैं, अपने अंचल वगैरह में जमा कर रहे हैं। तो इस क्रम में बहुत सारी जानकारियां जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपर कटिंग के माध्यम से या पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी दी जा रही है। उनको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं या डॉक्यूमेंट निकालने में कितनी आसानी हो सकती है। और दोस्तों ये हम आपको बिल्कुल कंफर्म कर देते हैं कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है उसमें से केवल 3 ही डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जरूरी है कि रैयत को भरना है। पहला जो है कि दोस्तों वंशावली प्रपत्र है, दूसरा खेसरवार प्रतियोजन है और तीसरा जो है कि दखल कब्जा प्रपत्र है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये तीनों रैयत को भरना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें हम गलती क्या करते हैं कि जिसके द्वारा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हम अपने अंचल में जमा करते हैं या किसी भी सर्वे कार्यालय में जमा करते हैं तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है जो हम आवेदन किए हैं वो पेंडिंग क्यों हो जाता है, यानी कि लंबित क्यों हो जाता है। तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम आगे पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है, इसको जान लेना है कि हम लोग किस जगह गलती करते हैं और कैसे इसको सुधारना है, सारी बात इसमें जान लिया जाएगा। और दोस्तों हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें, कम से कम एक लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें जो भी इसके संबंधित व्यक्ति हैं जो इसका जानकारी लेना चाहते हैं। और दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आप किस जगह से वीडियो देखते हैं ताकि वहां का अपडेट मैं आसानी से ला सकूं। तो सर्वे में क्लियर है कि दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट आपको खुद से मतलब बनाकर भरना है। बहुत सारे लोग जो है कि वंशावली जो है कि सरपंच से बनवा रहे हैं या पंचायत सचिव से बनवा रहे हैं, ठीक है बनवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन न हो ये दोनों का तो आप खुद से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेशन मिस्टेक नहीं करना है, आपकी वंशावली कुर्सी नामा होनी चाहिए, देखकर समझ में आना चाहिए कि कौन रैयत है और कौन इनके पुत्र हैं, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वंशावली बनाना किसको है, क्योंकि जिनको वंशावली नहीं बनाना है वो भी वंशावली बनवाने के लिए परेशान है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए दिनेश एक व्यक्ति है और दिनेश के ही नाम पे सारा जमीन का डॉक्यूमेंट है, खतियान से लेकर हर एक डॉक्यूमेंट उन्हीं के नाम पर है और अभी तक दिनेश यानी कि जो व्यक्ति हैं वो जिंदा हैं। इनको जो है कि वंशावली बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब खतियानी रैयत यानी कि जो भी रैयत है जिनके नाम पे सारा डॉक्यूमेंट है और वो जिंदा हैं तो उनको वंशावली बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके नाम पे ज़मीन है, जैसा कि मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम पे ज़मीन है, दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है और वो जीवित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को वंशावली बनानी होगी। और वंशावली कैसे बनानी होगी? अब आप सोचेंगे कि कहाँ से वंशावली स्टार्ट किया जाए, कहाँ से ख़त्म किया जाए। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, वंशावली आपको जिनके नाम पे ज़मीन है, जैसे मान लीजिए आपके दादा के नाम पे ज़मीन है और वो नहीं जीवित नहीं है तब तो वंशावली बनानी है, उनके नाम से आप वंशावली स्टार्ट करें। और अभी आप अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हैं तो उनके नाम से वंशावली स्टार्ट करें, उनके सारा पुत्र और पुत्री के नाम लिखे और अपना नाम लिख दें और उनके नाम के आगे रैयत लिख दे, अपने नाम के आगे पुत्र लिखे और कुर्सी नामा बनवाए, जैसा कि एक पोस्टर में लगा दे रहा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लंबित होने का कारण जानते हैं क्या है कि जब वंशावली बना रहे हैं लोग तो क्या कर रहे हैं कि जो बहन का नाम है ना उसको हटा दे रहे हैं लोग, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो रहा है कि उनका जो है डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो जा रहा है। अभी आपको अपने जो भी पुत्र में जो दर्शाना है उसमें बहन का नाम है ना उसको हटाना नहीं है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो रही है। सोचेंगे कि अगर बहन का नाम डाल दिया जाए तो उसको भी हकदार देना पड़ेगा जमीन में। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि अपने बहन से एक सहमति पत्र बनवा लीजिए, एफिडेविट के नाम से बनवा लीजिए, जो कि उसमें उनका जो कि ये सहमति हो कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बाकी जो प्रपत्र है दोस्तों बहुत ही आसानी है, बहुत कठिन नहीं है, वो शांति से आप भर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कि ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसा मैंने बताया कि बहन बेटी का नाम छुपा लेना, ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। आप उनसे एफिडेविट एक बनवा लीजिए किसी भी अधिकारी के समक्ष, क्योंकि अगर मान लीजिए आप छुपा लेते हैं और आपका मान लीजिए सर्वे हो जाता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है और भविष्य में कभी भी वो आपकी बहन बेटी अगर आके दावा कर देती है कि मेरा ज़मीन में भी हिस्सा है तो आपका सर्वे जो है कि खारिज हो जाएगा और फिर हिस्सा आपको देना पड़ेगा। सबसे बढ़िया ये है कि आप उनसे कन्विंस करें, ये भी तुरंत कन्विंस करके आप जाके एक एफिडेविट बनवा लें और इनसे लिखवा लें कि आगे भी चल के मुझे इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि मुझे दावा नहीं करना है।
सबसे बढ़िया तरीका यही है, और वो छुपाने से कुछ काम नहीं चल पाएगा, आपका कार्य आपको ही आगे चल के परेशानी होगी। तो ये थी कुछ जानकारी दोस्तों। बाकी जो 2 है वो तो आसान है भरने में, आप भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, जो भी कमेंट करेंगे उसको लेकर वीडियो में लाता रहता हूं। दोस्तों ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिहार से संबंधित ही केवल वीडियो लाता हूँ और अच्छी अच्छी जानकारी वाला वीडियो लाता हूँ। तो चलिए मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।